हे गाइस, लोकी का एपिसोड 2 आ चुका है और इसका एंडिंग इतना इंपैक्टफुल है कि ये शायद एमसीयू के लिए अगले 5 या 6 साल को सेटअप करेगा। और अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स आए इस सीरीज के, तो आप समझ सकते हो कि बाकी के 4 एपिसोड्स में और कौन सी शॉकिंग चीजें रिवील होगी। शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अगर आपने एपिसोड 2 नहीं देखा है तो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लोकी सीरीज के रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि वेरिएंट लोकी, जो कि बहुत टाइम से स्पेकुलेटेड था, लेडी लोकी ही है, जिसे प्ले कर रही है सोफिया डी मार्टिनो। उसने हर बार टीवीए के मिनटमैन पर अटैक करके जितने भी टाइमलाइन रीसेट चार्जेस जमा किए थे वो सबको एक साथ एक्टिवेट कर देती है और हर चार्जों को सीक्रेट टाइमलाइन में अलग अलग टाइमलाइन में वो भेज देती है। उसके ठीक बाद टीवीए के मॉनिटर पे हम देख सकते हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन एक साथ अलग अलग टाइम पर ब्रांच आउट हो रही है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि रेड लाइन इमिनेंट, यानी कि इस बार तो रेड लाइन क्रॉस हो ही जाएगी। और हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में ऑलरेडी सुना था कि एक बार ब्रांच रेड लाइन को क्रॉस कर गई तो उसे फिर से रीसेट नहीं किया जा सकता। अब इसका इंपैक्ट एमसीयू में बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टाइम कीपर्स ने मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए सारी टाइमलाइंस को एक सीक्रेट टाइमलाइन में कन्वर्ट कर दिया था। अब क्योंकि सीक्रेट टाइमलाइन में सारी ब्रांचेस रेड लाइन क्रॉस करने वाली है, इसका मतलब एक ही है कि अब सीक्रेट टाइमलाइन एक अकेली टाइमलाइन नहीं रहेगी, बल्कि जिस पॉइंट पर लेडी लोकी ने टाइमलाइन रीसेट चार्जर भेजे थे वो हर पॉइंट से सीक्रेट टाइमलाइन 2 टाइमलाइंस में स्प्लिट हो जाएगी। इसका मतलब है कि एमसीयू में ऑफिशियली मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा। हर टाइमलाइन की अपनी अलग हिस्ट्री होगी और इवन फ्यूचर भी अलग होगा और सेम कैरेक्टर्स के मल्टीपल वर्जन सब एग्जिस्ट करेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इस कंप्यूटर में, ये टाइमलाइन सिर्फ अर्थ पर नहीं बट पूरे यूनिवर्स में स्प्लिट हुई है। जैसे कि यहाँ वॉर्मिर, जहाँ पर सोलस्टोन और रेड स्कल थे, एस्गार्ड, ईगो, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा था और जो स्टार लॉर्ड के फादर है, वो एक प्लैनेट भी है। फिर टाइटन, जो कि थानोस का घर हुआ करता था, और हाला, जो क्री का होमवर्ल्ड है, जिसे हमने कैप्टन मार्वल के ओपनिंग सीन में देखा था, और ज़ैंडार, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में देखा था, जहां पावर स्टोन रखा हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि जितने भी एमसीयू के कैरेक्टर्स को हम जानते हैं, चाहे वो अर्थ पर हो या कहीं बाहर, उन सब के अब मल्टीपल वर्जन्स दिखेंगे। ऑब्वियसली ये सीरीज लोकी और उसके मल्टीपल वर्जन्स पर ही ज्यादा फोकस करेगी, बट हमें ऑलरेडी पता है कि आगे एमसीयू की और 2 मूवीज लाइंड अप है जो मल्टीवर्स से डील करेगी। पहली है स्पाइडरमैन नो वे होम, जहां हमें टोबी मैग्वायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड तीनों एक साथ दिखेंगे। और इतनी सारी टाइमलाइंस में एक नेक्सस इवेंट न्यूयॉर्क में भी हुई होगी, जिसकी वजह से अब टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड एग्जिस्ट करते होंगे अलॉन्ग विद डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो। और दूसरी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो पूरी की पूरी मल्टीवर्स के बारे में ही होने वाली है। और वांडाविजन के एंडिंग में हम देखते हैं कि वांडा को उसके बच्चों की आवाज फिर से सुनाई देती है। तो ये भी वही मोमेंट होगा जब सीक्रेट टाइमलाइन स्प्लिट हुई होगी। और वांडा एक नेक्सस बीइंग है, इसका मतलब है कि मल्टीपल रियलिटीज में उसका एक ही वर्जन एग्जिस्ट करेगा और वो कोई भी रियलिटी में ट्रैवल कर सकती है और इवन दूसरी रियलिटी से लोगों को सेंस भी कर सकती है। तो इसी एग्जैक्ट मोमेंट पे टाइमलाइन स्प्लिट होते ही उसने अपने बच्चों को सेंस किया होगा और यही से उसकी स्टोरी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कंटिन्यू होगी। अब क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और लोकी के राइटर एक ही है, माइकल वॉल्ड्रन, तो उन्होंने इस इवेंट के बाद डेफिनेटली कोई तो डॉक्टर स्ट्रेंज का कनेक्शन जरूर बिठाया होगा। और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज हमारी रियलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी इवेंट है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल रियलिटीज बन रही है और डेफिनेटली कुछ रियलिटीज थ्रेटनिंग तो होगी ही, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को निपटना पड़ेगा, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज के लोकी में अपीयर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज हमें आगे के एपिसोड्स में दिख जाए। केविन फाइगी ने जब बताया था कि लोकी बाकी सीरीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एमसीयू को इंपैक्ट करेगी, तो वो शायद इसी मोमेंट की बात कर रहे थे, जो डेफिनेटली फेज 4 को तो सेटअप कर ही देगी। आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो लेट्स सी ये सीरीज और कहां लेके जाती है। तो आपको क्या लगता है इस एंडिंग के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।